कुछ प्रश्न है? जी गुरुदेव, एक प्रश्न और है। अबे मैंने सही लिखा है या नहीं वो तो आप निर्णय इसका करेंगे। माँ और ममता गुरुदेव, माँ और माँ के बारे में तो बहुत सुना, माँ और ममता के बारे में बताइए। माँ को सबलता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन माँ की ममता दुर्बलता बन जाती है, उसको दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है, ऐसा क्यों है गुरुदेव? माँ की ममता दुर्बलता कहाँ मानी जाती है? किसने मान लिया? जैसे मानी नहीं जाती, मैंने सोचा जैसे आसपास जो चीजें घटती है उससे मैं संबंधित प्रश्न पूछ देता हूँ। जैसे माँ तो सबल होती है, सबको पता है, अपने बच्चे को सींचती है, कैसे बड़ा करती है। लेकिन कहीं कहीं जैसे प्रहलाद के प्रसंग में अगर हम देखते हैं तो जो कयाधु की ममता थी वो उसको रोक रही थी आगे जाने के लिए। जो सिंघिका थी उसके साथ जब उसने अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा था, तो प्रहलाद ने उनको बोला कि अपनी माँ को बोला था कि माँ आप ममता की भावना से नहीं, भक्ति की भावना से देखिए। ममता की वजह से दुर्बल मत होइए, भगवान की भक्ति जो मेरी है उस पर आप श्रद्धा रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और कल नीता दीदी भी अपनी कुछ व्यथा यहाँ सुना रही थी, तो मुझे आभास हुआ कि माँ तो कभी निर्बल होती नहीं है, लेकिन कभी कभी माँ की ममता जो होती है, या दूसरे लोगों को भी देखता हूँ कि ममता की वजह से कुछ दुर्बलता आ जाती है। ये केवल मोह है या क्या है गुरुदेव? मैं इसको समझ नहीं पाया मैं। मोह ही है। मोह को ही ममता भी कहा जाता है अपभ्रंश रूप में। मोह का ही पर्यायवाची रूप है। ठीक है। मोह अंदर में है और ममता किसी के प्रति होता है। जब किसी के प्रति विशेष रूप से लगाव होता है तो उसे ममता कह दिया जाता है। धन संपत्ति सबसे मोह ही होता है, अंतःकरण में मोह ही होता है। तो जो मोह होगा, मोह के बल पर मनुष्य हमेशा दुर्बल ही होगा, हमेशा टूटेगा ही टूटेगा। मोह का त्याग करेगा तभी जाके सबल हो पाएगा। तो माँ हमेशा अपने पुत्र को मोह की दृष्टि से देखेगी, पिता हमेशा मोह की दृष्टि से देखेगा। हमेशा ही यही होता है, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सबके लिए मोह। मोह ही जड़ में होता है, मूल में मोह ही होता है। और जब प्रहलाद ने कहा कि तुम मेरी भक्ति के अनुसार देखो, तुम मोह के अनुसार मत देखो, ममता के अनुसार मत देखो, अर्थात निज स्वभाव के बारे में देखो। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है, मेरा नेचर क्या है, इस चीज को जानते हुए तुम हमको डिसीजन दो कि मुझे करना क्या चाहिए। तुम अपने मोह का त्याग कर दो, तुम मेरी दृष्टि से देखो कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम अपनी दृष्टि से मत देखो। हर प्रकार की दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि शिव कहते हैं। कब किसको किस दृष्टि से देखा गया, जिस दृष्टि से आपको देखने की आवश्यकता पड़ती हो, अगर उस दृष्टि का यूज न करके आपने दूसरी दृष्टि से देख लिया तो निर्णय आपका उचित नहीं हो पाएगा। सदा बैलेंस में होकर के उचित निर्णय लेने के लिए दृष्टि भी उचित होनी चाहिए। तो प्रहलाद ने ये समझाया अपनी माँ को कि आप ममता की दृष्टि से न देख करके भक्ति की दृष्टि से देखो। मेरा अर्पण कहाँ है, मेरा समर्पण कहाँ है, मेरी दृष्टि से देखो मुझे क्या करना चाहिए, और उसके बाद आप बोलो। तो कयाधु के पास वो दृष्टि, कयाधु भी हालांकि भगवान विष्णु की भक्त थी, लेकिन मोह तो फिर भी था ना, भक्त तो थी, मोह था। प्रहलाद के अंदर ये मोह नहीं था। तो मोह अपने स्वभाव के अनुसार, सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव जो होता है, यही भगवान कृष्ण भी तो अर्जुन को बार बार कहा कि निज स्वभाव को देखो, तुम अपने अंदर के भाव को देखो। तुम दैवी संपदा वाले हो, तुम देव शक्ति वाले हो, तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है, दैवी संपदा है, और तुम मोह के कारण आसुरी संपदा से घिरे हुए हो। जब अपने अंदर झांक कर देखोगे तो तुम युद्ध करने लग जाओगे, और जब अपने अंदर झांक कर नहीं देखोगे, अपने स्वभाव को नहीं देखोगे, तो इनके भाव से ग्रसित रहोगे, तो युद्ध से विचलित हो जाओगे, संघर्ष नहीं करोगे, कुप्रवृत्तियों का त्याग नहीं करोगे, गंदगी नहीं छोड़ोगे, बुराइयां नहीं छोड़ोगे, अधर्म की छत्र छाया में पलोगे, धर्म को जानोगे नहीं। और जब अपने अंदर झांक कर देखोगे तो तुम्हें दैवी संपदा दिखाई देगी।
जब दैवी संपदा दिखाई देगी तो तुम युद्ध करने लग जाओगे। भगवान कृष्ण, कल भी ये चर्चा हो रही थी जिसमें भगवान कहते हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्त मत्परः, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, मेरे परायण रहो, मेरे ऊपर निर्भर रहो। और अगले ही बात में कहते हैं भगवान, ध्यान से सुनिए, कल यह श्लोक रह भी गया था और आपने प्रश्न भी इसी से संबंधित पूछ दिया। भगवान कहते हैं गीता में कि यद अहंकारम आश्रित न युतस्य इति मन्यसे मिथ्यसे व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भगवान कहते हैं यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, अर्थात मेरे कहने पर तुम नहीं चलोगे और युद्ध नहीं करोगे तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। सुमार्ग पर जाने का कोई संभावना कहीं से है ही नहीं, कुमार्ग ही धारण करोगे, क्योंकि तुम कुमार्ग के अधीन चल रहे हो, कुप्रवृत्तियों के अधीन चल रहे हो, भ्रम के अधीन चल रहे हो, तुम धृष्टता के अधीन चल रहे हो, विजातीय कर्म और द्वंद्व के अधीन चल रहे हो, तुम छल कपट के अधीन चल रहे हो। और मैं छल कपट से युद्ध करने की बात कर रहा हूं, इनको समाप्त करने की बात कर रहा हूं। तो जब मेरी बात नहीं मानोगे तो इनकी बात मानोगे, इनकी बात मानोगे तो सन्मार्ग पर ना चल के कुमार्ग पर जाओगे बराबर। तुमसे जो भी होगा वो गलत ही होगा। इसलिए तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना होगा। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार युद्ध में लगना ही होगा, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है दैवी संपदा का और कर्म करने जा रहे हो आसुरी संपदा का। इसलिए मेरी बात मान करके या तो युद्ध कर लो या तो अपने स्वभाव को देख करके युद्ध कर लो। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, कुप्रवृत्तियों को छांटना ही पड़ेगा, गलत को छोड़ना ही पड़ेगा। इसी को प्रहलाद और कयाधु के विषय में कहा गया। प्रहलाद ने भी कहा कि आप ममता मोह की दृष्टि से देख रही हो, इसलिए कह रही हो ऐसा, और जब मेरी दृष्टि से देखोगी, निज स्वभाव की दृष्टि से देखोगी, नेचुरल ढंग से देखोगी, मेरे अनुसार चलोगी, तो तुम भी वही कहोगी जो मैं कह रहा हूं। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, या तो मेरे कहे अनुसार चल चलो या तो तुम अपने स्वभाव के अनुसार चल चलो। लेकिन तुम न मेरे कहने पर जा रहे हो, न अपने स्वभाव को देख रहे हो कि दैवी संपदा वाले हो, और तुम इन लोगों के अधीन होकर के, भ्रमित होकर के गलत कुमार्ग पर जा रहे हो। इस समय भगवान आगे क्या कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबध्य स्वयं कर्मणा कर्तुनेच्छासि अन्मोहात् करिष्यस्वयोऽपि तथा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, मोह के वश में हो करके जो मैं कह रहा हूं वो करने से मना कर दे रहे हो, क्योंकि तुम मोह से ग्रसित हो। ये होता ही होता है। जब भी आपको सच्ची बात बताई जाएगी और आप अगर उस चीज को मना करने लग गए तो इसका अर्थ है कि आप किसी न किसी कुप्रवृत्ति से ग्रसित हो, वरना मना करने का कोई कारण नहीं है। और आप एक अच्छा साहित्यिक लैंग्वेज में एक अच्छा सा तर्क देखने की कोशिश करोगे तो सामान्य जन तो तुम्हारे तर्क को मान करके शांत हो जाएंगे, लेकिन जो ज्ञानी होगा, जो तत्वदर्शी होगा, जो गुरु होगा, भगवान होगा, वो तुम्हारे तर्कों में नहीं आएगा, मुस्कुरा देगा। अच्छा भाई चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है, जाओ सुख भोगो, तुम्हें इसी में आनंद है। तो बाद में फिर पश्चाताप होगा, अब क्या करें, हमने तो अपने अनुसार जी लिया, अब क्या करें। तो बाद में ये स्थिति आ जाती है। तो भगवान ने कहा कि इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र कर्तुनेच्छसि यत् मोहात्, लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे जो मैं कह रहा हूं। कितना स्पष्ट घोषणा है कृष्ण की कि तुम जब अपने स्वभाव में आओगे तो तुम वही सब करोगे, मेरे कहने पर नहीं करोगे, तुम वही सब करोगे जो तुम्हारे अंदर में है। तो भगवान कृष्ण ने तो करवाया ही नहीं कुछ भी, भगवान कृष्ण ने तो कुछ। हाँ जी प्रिंसिपल साहब।
गुरुदेव, इसका मतलब हुआ कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म जब आदमी करने लगता है तो वो तो कृष्ण की ही आज्ञा हुई। कृष्ण की आज्ञा नहीं हुई, अंदर में परमात्मा जो मुस्कुरा रहा है उस परमात्मा के दैवी संपदा की आज्ञा हुई। हाँ, कृष्ण तो व्यक्तिवाची है, कृष्ण तो भगवान के रूप में नहीं है यहाँ, कृष्ण तो व्यक्तिवाची है, लेकिन वचन बोल रहे हैं भगवान का, वाणी बोल रहे हैं परमात्मा का। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए गीता में कृष्ण वाचन ना कह करके भगवान वाचक कहा गया। हर जगह भगवान ने ये बात कही। भगवान का मतलब है कि समग्र परमात्मा को कहा गया, और कृष्ण का मतलब हुआ देवकी नंदन कृष्ण। तो कृष्ण ने ये कहा कि मेरे कहने पर तुम कर्म नहीं करोगे, अब मेरे कहने पर तुम नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन तुम अपने अंदर जब प्रवेश करोगे तो अपने स्वभाव के अनुसार भी तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं। अर्थात परमात्मा तुमसे वही कराएगा, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है, तुम अभी भ्रमित हो इसलिए नहीं कर रहे हो। हर व्यक्ति जो गलत को त्यागना चाहता है, जो भ्रमित होकर के जीवन जीना चाहता है, उसके अंतःकरण में अच्छाई और सच्चाई ही होती है। उसका इंट्यूशन में परमात्मा का निवास होता है, अंतरात्मा उसकी बोलती है। जब उसकी आवाज सुनेगा तो अच्छा कर्म ही करेगा, गलत नहीं करेगा, भले ही वो पूजा पाठ ना करता। पूजा पाठ करना अलग चीज हो गया, भले वो पूजा पाठ ना करता हो, भले दूसरों के देखने में किसी पंडित पुरोहित को न मानता हो, लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखेगा तो उससे गलत नहीं होगा। जब अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा, वही गलत सोचेगा, गलत बोलेगा, गलत करेगा। कृष्ण का कहना ये है। तो भगवान ने कहा कि या तो मेरी बातों पर भरोसा करके तुम कुप्रवृत्तियों को नष्ट करो, या तो फिर अपने अंदर उतर जाओ, अपने को देख लो, अपने अंदर झांक लो। दोनों बातें एक होती हैं या नहीं? क्योंकि ईश्वर तो अंदर बाहर एक जैसा है। तो अंदर से भी तुम्हारी वही आवाज आएगी कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब मोह के तरफ भगवान कृष्ण ने इशारा किया, मोह को दिखाया कि ये तुम नहीं, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये आप नहीं, ये आपका अहंकार बोल रहा है, ऐसी बात बोलते हैं। लेकिन सभी चीजों को हम लोग नहीं समझ पाते। अहंकार को समझ लेते हैं तुरंत, तो कह देते हैं कि आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है, आप नहीं, आपका ये धन बोल रहा है, आप नहीं, आपकी प्रतिष्ठा बोल रही है, या आप नहीं हो, या आपका क्रोध बोल रहा है, आपका लालच बोल रहा है, आपकी ईर्ष्या बोल रही है। तो भगवान कृष्ण मोह की तरफ इशारा कर दिया कि तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। इसलिए तो भगवान अर्जुन ने घोषणा की कि मेरा मोह ही नष्ट हो गया। इतने देर से कहने का तात्पर्य हुआ कि आपने जिसके तरफ इशारा किया वो मेरा नष्ट हो गया। और यही तरीका होता है। अर्जुन मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हर मनुष्य को ये चाहिए कि हमारा गुरु कृष्ण की तरह, गुरु जिस शब्द पर इशारा करे, जिस बात पर जोर दे, उसका हम त्याग कर दें। अर्जुन ने यही त्याग किया, क्योंकि गुरु ने कहा कि तुम मोह से ग्रसित होकर के ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा निर्णय लेने पर बाध्य हो रहे हो। तो अर्जुन को लगा कि अच्छा, मोह की वजह से हम डिसीजन ले रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर मोह की वजह से डिसीजन ले रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि सारी कुप्रवृत्तियों के बारे में तो जान चुका अर्जुन इतने देर में, कि ईर्ष्या, लोभ, लालच, आडंबर, पाखंड, बाह्यडंबर, आत्मवंचना, प्रवंचना और ये भ्रम में रहना, द्वंद्व में रहना, ये सब के सब कुप्रवृत्तियां हैं। इतने देर में तो जान चुका। चूंकि जब वो मध्य में पहुंच चुका, संतुलन में पहुंच गया, तो उसे कुप्रवृत्तियां और सुप्रवृत्तियां दोनों दिखाई देने लग गई। पहले तो दिखती नहीं थी। तो पहले तो हम लोग को ज्ञान होता नहीं था कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कुप्रवृत्ति क्या है, सत्प्रवृत्ति क्या है, यह तो मनुष्य को पता नहीं चलता। तो जब बैलेंस में हुआ गुरु के मार्ग में, गुरु के सानिध्य में, तो उसे कुप्रवृत्तियां और सत्प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी। तो भगवान ने इशारा किया कि ये जो तुम निर्णय कर रहे हो, ये देख लो कि सुप्रवृत्तियों के माध्यम से हो रहा है या कुप्रवृत्ति के माध्यम से हो रहा है। मोह कुप्रवृत्ति में आता है, तो मोह से ग्रसित होकर के निर्णय कर रहे हो। तो अर्जुन को लगा कि वो ये कुप्रवृत्ति द्वारा हमारा निर्णय हो रहा है, ये मोह का त्याग करना पड़ेगा, तब हमारा निर्णय उचित होगा। तो जहां इशारा किया गया, उस इशारे को अर्जुन ने समझ लिया, आत्मसात कर लिया। तभी भगवान ने पूछा कि इतनी बातें किया,
सब कुछ हमने बताया, तो तुमको लाभ क्या मिला? अब तुम कुछ बोलना चाहोगे? तो अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो असि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने घोषणा कर दी, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, अब मैं मोह से ग्रसित नहीं हूं। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। स्मरण का आ जाना, इस स्मरण शब्द पर हमने बहुत बार जोर दिया है, अर्थात स्वयं का ज्ञान हो जाना, स्वयं का पता चल जाना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे अंदर क्या प्रवृत्ति है, मेरा स्वभाव क्या है, मुझे क्या करना है, इसका ख्याल आ जाना। इसका ख्याल आ गया, मोह जैसे ही नष्ट होगा वैसे ही अपना स्मरण आ जाता है। स्मरण आते ही मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे ये जितने कुप्रवृत्तियों को हम मोह से ग्रसित समझ के अपना किन समझते थे, ये सब तो सब बेकार की चीजें हैं, ये लोग तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए, ये तो मेरे कभी रहे ही नहीं, मेरा नेचर तो ये है, मेरा स्वभाव तो ये है, मेरी अंतरात्मा की आवाज तो ये है, मेरा जमीर तो ये बोलता है, मुझे तो गंदगी का त्याग ही करना पड़ेगा। और मोह से ग्रसित होकर के हमने इसको पकड़ा हुआ था। तो स्मरण आ जाता है, स्वयं का स्मरण आते ही अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं, किसी प्रकार का डाउट नहीं रह गया। अर्जुन ने कहा कि अब कोई डाउट नहीं है, अब कोई संशय नहीं, अब मैं दृढ़ हो गया, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया, अब मैं अटल हो गया, अब मैं स्थिर हो गया। और जब मैं स्थिर हो गया तो आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए अब मैं तैयार हूं। तब भी अर्जुन ने ये नहीं कहा कि अब मैं अपने मन से कर्म करने को तैयार हूं, अब मैं स्थिर हो गया, अब आप जो जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसको कहते हैं सतोगुणी श्रद्धा। अब कृष्ण के प्रति, अब गुरु के प्रति सतोगुणी श्रद्धा आ गई कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अपना मन बुद्धि मैंने आपने अर्पण कर दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया। अब मेरा मन नहीं रहा, मेरी बुद्धि नहीं रही, विचार नहीं रहे, आपके विचार और मेरे विचार दोनों एक हो गए। अब आप जो जो कहते जाओगे मैं करता चला जाऊंगा। इसको कहते हैं सतोगुणी श्रद्धा, जो भगवान के प्रति हो गई अर्जुन की। तो सतोगुणी श्रद्धा व्यक्त किया और भगवान ने नेतृत्व करना आरंभ कर दिया। चल बेटा उठ जा, अब कोई जरूरत नहीं, अब चल शक्ति की आराधना कर, रथ से उतर करके अब शक्ति का पूजन कर। तो अर्जुन रथ से उतर करके आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी कामाख्या शक्ति अर्धनारी स्वरूप की प्रार्थना करने लग गया। ओम उत्तप्ते हेमरुचिराम रविचंद्र वहनी नेत्रां धनु सरयुतांकुश पासे शूलम रम्ये भुजय से दधतिम शिव शक्ति रूपम कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखम। अर्धनारीश्वर माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। जय जय वृंदावन हरिलाल की जय। गुरु जी प्रणाम, कुछ पूछना हाँ था। जी, जय। हाँ जय पूछो माता। जी, आप पूछना। आप